नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं मोहम्मद फैजान और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत विशेश्वर सिंह उच्च विद्यालय में, जो ये बरगोरिया नाहर में स्थित है और ये भगवतीपुर में आता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो स्कूल का व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ के जो बच्चे लोग हैं कुछ वार्म अप कर रहे थे। तो मैं यहाँ के जो सर है उनसे परमिशन लिया कि क्या मैं आपकी अच्छाई को दिखा सकूं, ताकि और भी स्कूल के जो मास्टर जो रहते हैं वो बहुत लेट आते हैं और स्कूल का व्यवस्था चरमराया सा है बिहार के अंदर। तो मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और मैंने देखा यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमने सोचा कि कुछ अच्छाई भी जो हमारे इलाके में मधुबनी के अंदर बहुत सारे स्कूल में नहीं है अच्छाई, लेकिन एक स्कूल मैंने देखा जो विशेश्वर सिंह उच्च विद्यालय है। यहाँ पे जो सर है वो टाइमली आए हुए थे और जो ये ठंडी का मौसम है तो यहाँ पे कुछ बच्चे को वार्म अप करते मैंने देखा। और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इस स्कूल का व्यवस्था कितना अच्छा है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि बच्चे लोग दोनों तरफ उस तरफ जो यहाँ के स्टूडेंट लड़के स्टूडेंट हैं वो इस तरफ खड़े हैं और जो लड़कियां हैं वो इस तरफ खड़ी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में और टाइम से पहले यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो चलिए यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए आई है इस स्कूल में, उनसे जानते हैं। जी बाबू, आपका नाम क्या है? शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 9th क्लास। 9th में। और जो यहाँ जो सर आते हैं टाइमली आते हैं सर? हाँ, तो आप लोग ये वार्म अप कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एक्टिविटी तो सर करवाए हैं। अच्छा, ये हमने सर से बात किया है तो सर ने कहा ये ठंडी का मौसम है और बदन में थोड़ा सुस्ती सी रहती है, इसलिए बच्चे को यहाँ पे दौड़ाया जाता है क्योंकि आगे जो माइंड है इनका फ्री हो जाए। तो चलिए और भी बच्चियां हैं उनसे भी हम जानते हैं कि क्या सब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। जी बाबू, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। तो अभी 9th में आप जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कौन सा है? सबसे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से आता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो बिहार देखा जाता है कि 10th तो इंग्लिश एक्स्ट्रा रहता है, फिर भी आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कैसी पढ़ाई होती है इस स्कूल में? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो देखिए बिहार का जो व्यवस्था है जो इंग्लिश एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे हैं उन्होंने कहा कि मेरा सबसे अगर स्ट्रांग कोई सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है। चलिए तो और बच्चे यहाँ हैं उनसे भी जानते हैं। जी बाबू, आपका नाम? रोशन तारा। रोशन आरा। रोशन तारा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? हिस्ट्री। चलिए, बहुत सभी का चॉइस अलग अलग रहता है तो जानते हैं। क्या नाम है बाबू? नासरीन खातून, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है पढ़ना? इंग्लिश। तो सबका मैं पूछता हूँ कि किनको क्या पसंद है। जी बाबू, आपका नाम? नीलू कुमारी, कौन सा सब्जेक्ट सबसे मजा आता है पढ़ने में आपको? इंग्लिश। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो यहाँ पे 9th के बहुत सारे स्टूडेंट। आपका नाम? रागनी कुमारी, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 9th में। यहाँ जो सर आते हैं टाइमली आते हैं? हाँ। तो पढ़ाई अच्छे से होता है ना स्कूल में? हाँ। चलिए तो और भी है उनसे भी जानते। जी बाबू, आपका नाम? जूही कुमारी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। 9th में। सबसे मजा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आता है? मैथिली। तो यहाँ ये मिथिला है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है, किन्हीं को इंग्लिश पसंद है और किन्हीं को हिस्ट्री। और एक जो स्टूडेंट हमारे सामने, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी से मैंने नहीं पूछा, तो कुछ जो भी इतने स्टूडेंट मिले, किन्हीं को हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, किन्हीं को मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है और एक जो लड़कियां मिली है उनको सबसे ज़्यादा मैथिली पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये मधुबनी ज़िला है और ये मैथिली है, मैथिली धाम कहा जाता है और मैथिली का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है बिहार में। ज़्यादातर लोग मैथिली बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग भी पढ़ते थे, इसी एरिया से हैं तो हम लोग भी मैथिली बहुत शौक से पढ़ते थे। और बहुत सारे यहाँ पे बॉयज़ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं और आपका स्कूल का व्यवस्था कैसा है। तो चलिए कुछ लड़के हैं हमारे सामने खड़े हुए, उनसे पूछते हैं। जी बाबू, आपका नाम? अजय कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। सब लोग 9th में पढ़ते हैं? हाँ। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आता पढ़ने में? इंग्लिश।
बिहार में तो देखा जाए तो 10वीं तो एक्स्ट्रा दिया जाता है इंग्लिश को, उसका कोई मायने नहीं होता है। फिर भी आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट क्यों? सब्जेक्ट अच्छा है इसलिए। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है। चलिए इसी तरह से पढ़िए और आगे बढ़िए। जी बाबू, आपका नाम? मोहम्मद रजी अहमद, रजी अहमद जी, आप लोग कहाँ से पढ़ने आते हैं? बीनगर से। बीनगर से 3-4 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं। कितना मजा आता है पढ़ने में? मज़ा आता है बहुत। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में? साइंस। यहाँ पे सर टाइमली आ जाते हैं? जस। जी बाबू, आपका नाम? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान जी, मेरा नाम भी मोहम्मद फैजान है। तो कितना मजा आता है आपको पढ़ने में? बहुत मज़ा आता कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है आपका? है। इंग्लिश। इंग्लिश। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। सर लोग टाइमली से आ जाते हैं पढ़ाने। आप लोग भी टाइमली आते हैं? हाँ रोज आते हैं? हाँ। अब्सेंट नहीं ना रहते हैं? नहीं। बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, नहीं आते पढ़ने के लिए, घर से नाम बोल के कहीं बाहर तो नहीं रुकते ना? नहीं नहीं। चलिए बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो जी आपका नाम? सत्यम कुमार। सत्या कुमार जी, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 9th क्लास। 9th में। तो सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रांग कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ्स। चलिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग फीडबैक है। जी बाबू, आपका नाम? आशु कुमार मिश्रा। आशु कुमार मिश्रा जी, आप लोग इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? कब से? इसी साल से। इसी साल से एडमिशन लिया आपने? Yes. तो अच्छा लग रहा है व्यवस्था यहाँ का? यस। पढ़ने में मजा आ रहा है? जी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मैथ। मैथ। आपका नाम? गोविंद कुमार है, गोविंद कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th 9th में। सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट? हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीडबैक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का फीडबैक था, बहुत अच्छा था। किन्हीं को इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे ने मुझे बताया कि यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रांग है, और जो किन्हीं का मैथ्स स्ट्रांग है, और किन्हीं को सबसे ज़्यादा मैथिली में इंटरेस्ट है। तो यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा था। और जो यहाँ के सर हैं जो टाइमली आ जाते हैं और पढ़ाई अच्छे तरीके से होता है। तो चलिए एक सर है हमारे सामने, उनसे भी जानते हैं। जी सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं इस स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। अच्छा, तो सर ये बताएंगे, आपके जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि इंग्लिश पढ़ना उससे बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या ऐसा चीज़ पढ़ाते हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश में ही ले रहे हैं? ऐसा इसलिए कि हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं ना सर, सबसे बड़ी बात है कि उसको अच्छा कॉमन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। अच्छा। बच्चे लोग पढ़ना भी चाहते हैं कि सर कुछ बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो मैंने उसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेसन करके पढ़ाता हूँ। बिहार में जो है 10वीं क्लास जो बच्चे होते हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश को भी सब्जेक्ट में जोड़ के उसका भी मार्क्स दिया जाए, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें? ज़रूरी है, इसलिए कि हर चीज़ सब्जेक्टली में 500 का एग्जामिनेशन होता है, 500 पेपर होते हैं, बट इसमें आजकल मैंने देखा है कि बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, फेलियर बच्चे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार में ही क्यों, अदर पूरे जितने 29 स्टेट हैं, सभी स्टेट में जो इंग्लिश को कंपलसरी भी कर दिया जाए, ताकि बच्चे लोग अगर फॉर्म कोई फिलअप करे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। क्योंकि देखा जाता है कि बिहार में जब 10वीं करने के बाद बच्चे जब डिग्री ले लेते 10वीं का, उसके बाद जब वो आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वीक रहते हैं तो इंग्लिश में रहते हैं, और उसके बाद उसको बहुत सारी तकलीफ होती है। जैसे अपना बिहार स्टेट छोड़ के अगर महाराष्ट्र, दिल्ली बोर्ड और अदर भी बोर्ड में जब स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन कहा गया। अगर हमारे बच्चे पर प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश को अच्छे से पकड़ लें और अच्छे से टीचर उसको मेकअप कर ले, तो मेरे बच्चे को कभी कम समस्या नहीं आएगी। अदर स्टेट में किसी भी डॉक्टरी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स हो, तो उसमें बच्चे लोग इंग्लिश कंप्रेजेशन करना पड़ता है, और बच्चे लोग ज़्यादा वीकनेस होते हैं, और वो बच्चे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जॉब नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश सबसे बड़ी अच्छा है, उसको पढ़ना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस स्कूल के टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे। और भी सर हैं, उनसे भी हम जानेंगे, और मैडम भी हैं, उनसे भी जानेंगे। चलिए आप हमारे कैमरे के सामने एक मैडम है, उनसे जानते हैं। जी मैडम, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम पुतुल कुमारी है, मैं मैथिली और संस्कृत पढ़ाती हूँ। अच्छा मैडम, तो इतने सारे बच्चे हैं, सभी का तो फीडबैक नहीं ले पाए, लेकिन एक बच्ची थी जो मैथिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो आप किस तरह से मैथिली को देखते हैं इस बिहार में? मैं मैथिली को बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे मैथिली पढ़ें, क्योंकि हमारी मैथिली अपनी भाषा है। तो मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहती हूँ, और सबों को इसके बारे में अनुभव रहना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और मैडम है हमारे सामने, उनसे भी जानते हैं। जी मैडम, आपका ना अपना परिचय दे दीजिए सबसे मैं पहले। लक्ष्मी कुमारी हूँ, मैं भूगोल की शिक्षक हूँ। आप भूगोल पढ़ाते हैं, जी, तो आप लोग टाइमली आ जाते हैं? आ जाते हैं। चलिए धन्यवाद। तो चलिए एक और सर है, उनसे भी जानते हैं। जी सर, आप अपना परिचय दें। मैं संजय कुमार झा हूँ, जी सर। प्रधानाध्यापक हूँ जी सर। और विद्यालय प्रभार में हूँ। और क्या, तो सर यहाँ का जो व्यवस्था है मैंने भी देखा, बहुत अच्छा है। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बच्चे लोग वार्म अप कर रहे थे, तो मैंने सर से पूछा तो सर ने बताया कि जो अभी ठंडी का मौसम है इसलिए हम बच्चे को वार्म अप करा रहे हैं कि इनका माइंड फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए, उसके बाद पढ़ाई चालू करें। तो सर आप ये बताइए कि इस स्कूल का व्यवस्था इतना अच्छा, जैसे बिहार में और भी जगह पे स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी बहुत करीबन 5-7 साल पहले या 10 साल पहले के आसपास में डीओ साहब आए थे, जी तो उन्होंने वहाँ केथाही हाई स्कूल है, जी जी जिससे हम लोग पहले इसे, ये है आपकी बात 2008 में हमारा विद्यालय को बिहार सरकार ने क्या नाम है, उनसे अलग किया। नहीं तो हम लोग पहले उन्हीं के थ्रू फॉर्म इत्यादि भरते थे, उन्हीं का नाम चलता था, अनंत हाई स्कूल केथाही। अच्छा। तो 2008 में जब नीतीश बाबू ने इसको क्या बोलते, वित्त रहित को वित्त सहित में घोषित किया, उस समय से हम लोगों का अलग हो गया। तो उसी के आसपास में आए थे डीओ साहब, तो उन्होंने मेरे विद्यालय को भी देखा था और वहाँ केथाही में भी देखा था। तो यहाँ की व्यवस्था को देख करके उसी दिन बोले थे कि देखिए ये विद्यालय, एक वो देखिए जो आपके थ्रू उनका फॉर्म भराया जा रहा है, जी जी ठीक ना, और उनकी व्यवस्था और उनका फील्ड और उनका बैकग्राउंड देखिए तो कितना अच्छा है, और आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं। तो ये तो है ही, सब दिन से ऐसा ही, और जितने भी डीओ आते हैं इस बात को मानते हैं। अब तो वो आप लोग कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पढ़ाते हैं, हम तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो इस विषय में कुछ नहीं कहना है, वो तो बोलना आपका काम है। वो डीओ साहब थे, हमें नाम याद आ रहा है, महेश प्रसाद जी थे, जी ठीक ना, और काफ़ी अच्छा से निरीक्षण किया था उन्होंने। क्लास क्लास जाके प्रत्येक टीचर का भी ये किया था, क्लास में घुस करके सारा ब्लैक बोर्ड कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते, ये भी देखा था, बहुत अच्छा लगा। और उनका ये मतलब बोलना था कि इस तरह का जो विद्यालय है, जो वित्तरहित है, जहाँ पे शिक्षकों को पैसा नहीं मिलता, बिहार सरकार कुछ दे नहीं रही है, और जो विद्यालय को सारा कुछ दिया जा रहा है, उनकी व्यवस्था पर मैं वो झल्ला गए थे कि देखो वहाँ का क्या व्यवस्था है, यहाँ का क्या व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि सरकार तो जो कर रही है, नीतीश बाबू तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, वो उनका है। उसके साथ साथ यहाँ जैसे बाउंड्री नहीं अभी हमारे पास है, वो जो एक विद्यालय इधर थोड़ा ध्यान देंगे, इधर थोड़ा देखेंगे, इधर जो है ये बिल्डिंग जो है बहुत दिन पहले से एक ठेकेदार ने बनाए थे, और उसके बाद जीर्ण शीर्ण जैसा है वैसा ही रह गया है। तो इसका पुनरुद्धार हो, और बाउंड्री इत्यादि अगर कहीं से कोई सरकार के तरफ से कोई हो प्रोसेस, तो उसमें, हाँ योजना, तो उसमें हमको बाउंड्री इत्यादि दिलाया जाए। हम बच्चों को चाहते हैं कि और ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पर खेल के लिए बहुत अच्छा मैदान सब है, तो और कोई अच्छा आयोजन कर सके, बिल्कुल, यही मेरा कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ, और जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है वो हमारे साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इस स्कूल विशेश्वर सिंह उच्च विद्यालय पे से हमें बात कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में बाउंड्री नहीं है, पूरा खुला हुआ है। और सर बता रहे थे कि ऊपर जो एक ठेकेदार ने काम किया था उसका भी आधा अधूरा काम हुआ है। तो सर इतना खुले में खुल कर के नहीं बोल पाए कि होना चाहिए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे स्कूल को ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पे पढ़ाई होती है। और यहाँ पे बहुत सारे फंड की ज़रूरत है, जो यहाँ के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, उस बाउंड्री को दिलाया जाए। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैदान बन सकता है, यहाँ से जो क्रिकेट खेल सकते हैं लोग, फुटबॉल खेल सकते हैं, बहुत सारे जो भी हॉकी खेल सकते हैं, जो भी यहाँ पे अगर खिलाया जाए तो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई सा भी खेल हो, वो सारे के सारे यहाँ पे खेले जा सकते हैं। इसके ऊपर खास करके
नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे स्कूल पे खास करके तवज्जो हो और ऐसे स्कूल के लिए काम किया जाए। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन राजू जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल तेज बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।